राहुल गांधी इस भ्रम में ना रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान इस भ्रम में ना रहे कि मुसलमान बिना कुछ सम्मान लिए और बिना कुछ सम्मान दिए उनके साथ चलता रहेगा। ये पूरी कौम की आवाज़ है जो मेवात से उठाई गई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है। मेवात के लोगों को, मैं सभी को दुख है कि ये नचनिए बने हुए हैं, लड़कियों को नचाते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं और बेशर्मों की तरह मतलब वोट मांगने का एक भी इनका सभ्य तरीका नहीं है। उलेमाए मेवात की जानिब से राजनीतिक जागरूकता अभियान के तहत मेवात जन अधिकार कॉन्फ्रेंस नूह के सामुदायिक भवन में आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की आयत की तिलावत के साथ शुरू की गई। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य मेवात के हक और अधिकारों को सुनिश्चित कराना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अकबर कासमी ने की। आइए देखिए आगे की रिपोर्ट। सर, आज मेवात जन अधिकार कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई है, काफ़ी उलेमा एकत्रित हुए हैं, तो इसके माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, हमने दो संदेश दिए हैं। एक तो हम कौम को पैगाम देना चाहते हैं कि जो आपका वोट मांगे, वोट ले और बदले में आपको कुछ न दे, आपके अधिकार न दे, उसको सबक सिखाओ और उसे अपने अधिकार के मुतालबा करो। मेवात वंचित हो रखा है। मेवात के हक अधिकारों के बारे में राजनीति ने बहुत ज़्यादा हक तलबी की हुई है कि मेवात के दुख और दर्द को अगर उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, वो क्या कर रहे हैं कि एक इस तरह की सियासत ला रहे हैं कि बस वो सारे कौम को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, वंचित वर्गों का ये दर्द है और वंचित वर्गों में मुसलमान भी हैं। मुसलमान ये चाहते हैं कि पार्टी के निज़ाम के अंदर इंसाफ लाया जाए। ये मनमर्जी से टिकट बांटते हैं, मनमर्जी से लोग समाजों पर थोप देते हैं और मनमर्जी अपनी पूरी करते हैं। इसलिए हम इस पैगाम के माध्यम से उनको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मेवात की आवाज़ नहीं सुनी गई तो हिंदुस्तान में उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। आवाम के बीच में बिल्कुल लाया जाएगा और हम पूरी मांग और मुतालबा और मेवात के हक अधिकारों में कोई समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी इस भ्रम में ना रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान इस भ्रम में ना रहे कि मुसलमान बिना कुछ सम्मान लिए और बिना कुछ सम्मान दिए उनके साथ चलता रहेगा। ये पूरी कौम की आवाज़ है जो मेवात से उठाई गई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है। क्या लगता है सर, कि सैकड़ों की तादाद में उलेमा इकट्ठे हुए हैं, तो इस पर कुछ अमली जामा पहनाया जाएगा? बिल्कुल। उलमा, जब आप देखिए, उलमा का लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि या तो उलमा किसी चीज़ में आते नहीं हैं, खड़े नहीं होते हैं, और या फिर अगर उलमा खड़े हो जाते हैं तो फिर वो उस बात को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब उलमा अपने हक अधिकारों के लिए, मजलूमों की आवाज़ के लिए 36 कौमों के लिए खड़े हो चुके हैं और ये आवाज़ या तो पार्टियों को सुधार करना पड़ेगा और नहीं तो फिर उलमा इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे और तीसरा विकल्प को इस मुल्क में जन्म देंगे। ये घोषणा पत्र की भी आपने बात की है सर, कि घोषणा पत्र जो नेताओं की तरफ से ले जाएंगे, आप भी अपनी तरफ? पार्टी की तरफ से भी हमें घोषणा पत्र चाहिए और मेवात के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी हमें घोषणा पत्र चाहिए, क्योंकि मेवात के मामले डबल है। यहाँ पे सिर्फ पार्टी ही नाइंसाफ़ी नहीं कर रही, यहाँ जिस आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर किया गया वो भी नाइंसाफ़ी के ऊपर खड़ा हुआ आदमी है, और यहाँ जिन लोगों को टिकट दिया गया है, दिया जा रहा है, वो भी यहाँ बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक लोग हैं। तो हमारा मुतालबा तीनों से है कि पार्टी हरियाणा प्रदेश से भी और ऑल इंडिया से भी और यहाँ के नुमाइंदों से भी कि वो होश के नाखून लें और कौम के इग्नोर ना करें, कौम को नकारें नहीं। मेवात की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मेवात की जनता अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हुई है। मेवात के लोगों को, मैं सभी को दुख है कि ये नचनिए बने हुए हैं, लड़कियों को नचाते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं और बेशर्मों की तरह मतलब वोट मांगने का एक भी इनका सभ्य तरीका नहीं है और कौम के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं करते। ये नहीं कहते कि हमसे अब तक गलती हुई है और आगे हम आपके लिए ये काम करेंगे। तो कौम तो दुखी है। कौम को तो ऐसा लग रहा था हमारे खड़े होने से पहले कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब उलमा खड़े हुए हैं तो कौम की चारों तरफ से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आप इस आवाज़ को ताकतवर बनाओ, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और कुछ नहीं पता कि आने वाले 72 घंटों के अंदर, 50 घंटों के अंदर बात किस रुख की तरफ चली जाए। कौम महान है, कौम बड़ी होती है, पार्टी बड़ी नहीं होती। मेवात के खास मुद्दे क्या हैं सर? मेवात के खास मुद्दे यहाँ पे तालीम यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है
और तालीम के बारे में हम आपको बताएं अगर, तो इतनी आसानी के साथ यहाँ 100% तालीमी इनकलाब लाया जा सकता था और लाया जा सकता है, मगर तालीम के मामले में इन लोगों की शून्य सोच है। आर्थिक रोजगार का मामला हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी तरह सामाजिक न्याय हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये 3 बड़े मुद्दे हैं हमारे। हम मेवात के अंदर जो भी हिंदू मुसलमान और जो भी लोग यहाँ पे हैं, हम सब के लिए रोज़गार चाहते हैं, सबके लिए तालीम चाहते हैं। उलमा की सोच छोटी सोच नहीं है, उलमा सब के लिए हैं, 36 कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस इलाके मेवात के लिए।